हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। चलो यार, हम हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये भी हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 व्हिच इज अगेन एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने क्या देख लिया था। हमने बहुत सारी चीजें कंसीडर कर ली थी पिछले लेक्चर में। हमने देखा था कि लाइट की जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें हम लाइट के बारे में डील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करा था। तीन पार्ट्स कौन से थे हमारे पास, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, अगला था वेव ऑप्टिक्स एंड उसका अगला वाला जो था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जिसमें बात करी थी हमने क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके, इन सब के बारे में हमने एकदम डिटेल में तो नहीं बोल सकते बट एक बेसिक रिव्यू तो ले ही लिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले हम डील करने वाले हैं अबाउट द सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ लाइट, बताओ यार सोर्सेस ऑफ लाइट क्या क्या हो सकते हैं। मैं लाइट का सोर्स हूँ, सन लाइट का सोर्स है, स्टार्स लाइट के सोर्स है, जुगनू लाइट का सोर्स है, वाटर बॉटल लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट लाइट का सोर्स है, लैंप लाइट का सोर्स है। तो ये सब लाइट के सोर्सेस है। बट अगर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहे, अगर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहे लाइट को, सोर्सेज ऑफ लाइट को, तो हम बोल सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ लाइट आर बेसिकली क्लासिफाइड एज ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। कौन से, ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, ल्यूमिनस होते एक तो, एंड सेकंड वन if we just classify this as it to second one, this is basically non luminous। ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है भैया, ल्यूमिनस बता दो एक बार क्या होता है। ल्यूमिनस, NOUS, ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें क्या होता है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है और दूसरों को चमकाता है। जैसे कि मेरे ऊपर जो लाइट चमक रही है वो चालू है इसलिए मैं चमक रहा हूँ, है ना। अगर वो लाइट चालू नहीं होती तो मैं नहीं चमकता, बट क्योंकि वो लाइट चालू है तो मैं चमक रहा हूँ। अरे कितना चमक रही हो गई, छोड़ो अभी इसको। ऐसा सोर्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि क्या हो गया हमारे पास, सन खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल बोल सकते हैं खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास, स्टार्स, ये भी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सन हो गया, स्टार्स हो गए, साथ ही साथ ये जो मेरे ऊपर चमक रही है ट्यूबलाइट ये हो गई। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया लैंप। ओके, ट्यूबलाइट हो गई, हमारे पास हो गया लैंप, हमारे पास हो गया जुगनू। ठीक है, जुगनू 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 जुगनू, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास आते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मून आएगा क्या इस कैटेगरी में। अरे यार मून की बात करें तो मून क्या करता है, मून जो है वो सन से लाइट लेता है और फिर वो चमकता है। ठीक है, तो मून को अगर हम बोले तो ये एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। पर पहले नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऐसे सोर्सेस होते हैं जो चोरी करते हैं। सीधी सी बात है, जो चोरी करे वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। मतलब कि क्या, दूसरे से लाइट ली और खुद चमक गए, है ना। जैसे कि वाटर बॉटल क्या है, ये ट्यूबलाइट से लाइट ली खुद चमक रही है ना। मैं क्या हूं, मैंने भी दूसरे से लाइट ली और खुद चमक रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस जो दूसरे से लाइट लेकर खुद चमक जाते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल आ सकते हो तुम्हारे, मैन। ठीक है, मैन वोमेन सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मैन नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ वाटर बॉटल। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास, वाटर बॉटल हो गई हमारे पास चेयर हो गई, चेयर एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास चेयर, हमारे पास बेंच हो गई, हमारे पास टेबल हो गई। ये सब क्या है, बेंच हो गई, हमारे पास अलमीरा हो गई, अलमीरा, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। तो यार क्लियर होगा कि ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे अबाउट द सोर्सेस ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम। ठीक है, सोर्स ऑफ मीडियम कहाँ से, अच्छा सोर्सेस ऑफ लाइट से सोर्स ऑफ मीडियम बना दिया मैंने, बट ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मीडियम कितने क्लासिफाई होते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। कितने टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं हमारे पास, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं बताओ जल्दी से।
अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में, तो हमारे पास एक तो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है हमारे पास ट्रांसलूसेंट मीडियम, एक होता है हमारे पास ओपेक मीडियम। ठीक है, कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मीडियम। ठीक है, 3 तरह के सोर्सेज ऑफ मीडियम होते हैं। कितनी बार रिपीट करे जा रहा हूँ मैंने, कोई नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट बोलूं, फर्स्ट वन इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम से कुछ समझ में आता है? पेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम से कुछ समझ में आता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बेसिकली एक ऐसा मीडियम होता है जो सारी की सारी लाइट को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। हमने क्या करा? हमने हमने ये क्या हो रहा है, शेप क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा आ गया। चलो, हमने क्या करा? हमने ये एक स्लैब ले लिया, एक हमने क्या लिया? ये ग्लास स्लैब ले लिया मान के चलो। ठीक है, या फिर इसको हवा भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि हवा भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मान लो हमने एक ग्लास स्लैब लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, हम लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो हमने लाइट पास करी, हमने मान लो यहाँ से लाइट पास करी, हमने मान लो यहाँ से लाइट पास करी। तो हम यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं। लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं बोलूं क्या कि हमने 200 किलो जूल की लाइट पास कर दी। ठीक है, 200 किलो जूल की लाइट एनर्जी पास कर दी इसके अंदर। अब देखो इसमें होता क्या है, ये लाइट जो है ये इसके अंदर से पास हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेसिकली मीडियम नंबर 1। ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेसिकली मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे लाइट जा रही है, बट देयर इज अ ट्रेजेडी। क्या हो रहा है इधर? ये सारी की सारी लाइट जैसे जा रही थी ना, वैसे के वैसे ही निकल गई। ठीक है, लाइट गई और लाइट निकल गई, वैसी की वैसी। कुछ भी लाइट एनर्जी अंदर नहीं रही। ठीक है, मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं 200 किलो जूल की लाइट हमने डाली थी, तो 200 किलो जूल की ही लाइट निकल गई। ठीक है, कितनी निकली? 200 किलो जूल की ही लाइट निकल गई। कुछ भी लाइट एनर्जी सेकंड वाले मीडियम में बची ही नहीं। तो यार ये क्या है? इसमें ऐसा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें कोई भी कितना भी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुए उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर है सबको कि नहीं है? अरे भेजे में बात घुसी कि नहीं घुसी? ठीक है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ मीडियम हो गया। जो सेकंड टाइप ऑफ मीडियम है, ठीक है, एक काम करता हूँ, एरो तो बना नहीं पाऊंगा मैं, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट टाइप देता हूँ। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मीडियम है वो क्या है? द सेकंड टाइप ऑफ मीडियम, अच्छा एग्जांपल तो लिख लो यार ट्रांसपेरेंट मीडियम के। इसके अगर मैं एग्जांपल लिखने की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे। मान लो एयर, एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आमने सामने देख पाते हो ना कि नहीं देख पाते हो? देख पाते हो, आराम से देख पाते हो, और बिना कोई ब्लड विजन के, जब तक कि तुम्हें चश्मा नहीं लगाओ, बिना कोई ब्लड विजन के तुम आसानी से सामने वाले इंसान को देख पाते हो। तो एयर क्या है? एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सिमिलरली अगर हम बात करें पानी की, कैसा पानी? डिस्टिल्ड वाटर या फिर नॉर्मल वाटर भी वैसे ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अबाउट वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो क्या बोल सकते हो तुम कि एयर वाटर क्या है? एयर वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम टाइप के। ओके, भेजन में बात घुसी कि नहीं घुसी? अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड टाइप ऑफ मीडियम, अगर हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ मीडियम के बारे में, तो सेकंड टाइप ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज बेसिकली अ ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? ध्यान से समझ के चलना, ध्यान से एकदम ध्यान से। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? चलो, ये क्या बनाया मैंने? ये मान लो तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई भी ट्रांसलूसेंट मीडियम पड़ा है। ट्रांसलूसेंट मीडियम में क्या हो रहा है? तुमने मान लो लाइट यहाँ से पास करी, क्या करा तुमने इसके ऊपर लाइट मान लो कुछ इस तरह से पास करी, है ना? तुमने वापस से कितनी लाइट पास करी? तुमने पास करी है पूरी 200 किलो जूल की लाइट। बाप रे बाप, कितनी लाइट होती है यार, ये पूरी लाइट एनर्जी वेस्ट हमारी। हाँ, तुमने पास करी 200 किलो जूल की लाइट, 200 किलो जूल्स की लाइट तुमने पास करी। अब देखो यार, तुमने 200 किलो जूल की लाइट तो पास कर दी, बट यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से मान लो ये लाइट यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और ये लाइट भी यहाँ से निकल रही है, बट ये जो टोटल लाइट आ रही है, ये लाइट सीधी क्यों नहीं हो रही है? हाँ? हो गई, लाइट सीधी हो गई। अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है ना हमारे पास, दिस इज बेसिकली, मान लो ये मिल रही तुम्हें 120 जूल, 120 किलो जूल। जूल कहाँ से कर दिया यार, इतना थोड़ा करना है हमें। 120 किलो जूल। अब यार बाकी की लाइट कहाँ गई? ठीक है, ये क्या है हमारे पास? दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम। बाकी की लाइट गई तो गई कहाँ? ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी तो देखो यार कंजर्व रहती है। ये तो हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू, कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। पर यार यहाँ पे कहाँ कंजर्व हो रही है? 200 डाली थी, 120 निकल रही है। बाकी की जो एनर्जी है ना, वो इसके अंदर चली गई है, इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर चली गई बाकी की एनर्जी।
ठीक है, इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर चली गई है। कितनी गई बता सकते हो? अरे आसान सा काम है यार, कैलकुलेशन आती है तो 200 माइनस 120 का डालो। ठीक है, 200 किलो जूल की एनर्जी डाली थी हमने, निकल रही है 120, तो बची हुई एनर्जी कितनी है हमें हमारे पास? देखो यार प्लस माइनस भी सिखाने पड़ रहा तुम लोगों को। तो बची हुई एनर्जी आ रही है हमारे पास 80 किलो जूल की। कितनी आ रही है? 80 किलो जूल। ओके, सो 80 किलो जूल की एनर्जी जो है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, मतलब कि हो क्या रहा है, जो अगर तुमने कभी देखा होगा, अगर तुम जिलेटिन का पेपर लेते हो, ठीक है, अगर तुम जिलेटिन का पेपर लेते हो या फिर तुम ग्रीस ग्लास लेते हो, तो क्या होता है उसमें उसमें तुम्हें सामने वाला ऑब्जेक्ट तो दिखता है। ठीक है, अगर तुम उस चीज के अंदर घुस के देखो, उस चीज को बीच में रख के आगे वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट तो दिख जाएगा, बट कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा? वो थोड़ा सा धुंधला ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ब्लर बन जाता है, ऐसा लगता है तुम्हें कि यार बहुत ही ब्लरिश अपीयरेंस होता है। ठीक है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे कि एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इधर, एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगे दैट दे आर बेसिकली, क्या लिख सकता हूँ इधर, मान लो पानी में नमक डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, SALT सॉल्ट इन वाटर, खराब पानी या फिर डर्टी वाटर बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर क्या है? सॉल्ट इन वाटर इज बेसिकली अ ट्रांसलूसेंट मीडियम। सिमिलरली क्या ले सकते हो तुम? जिलेटिन पेपर, जिलेटिन जिलेटिन पेपर ले सकते हो तुम। ठीक है, और कुछ ले सकते हो क्या बताओ? और कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं हमारे पास। ग्राउंड ग्लास, ठीक है, जिलेटिन पेपर, और एक और जाएगा हमारे पास ग्राउंड ग्लास। तो यार इस टाइप से कुछ एग्जांपल याद रख लेना बस, और तो ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। ग्राउंड ग्लास, पर और ज्यादा जरूरत है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने भी याद नहीं रहे। ठीक है, तो इतने तो याद लेना कम से कम। ग्राउंड ग्लास, ये सब हमारे एग्जांपल्स हो गए किसके? ये सब एग्जांपल्स है हमारे ट्रांसलूसेंट मीडियम के। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मीडियम ऑफ लाइट, क्या होगा बताओ? देखो यार पहले 200 में से 200 निकली, उसके बाद 200 में से 120 निकली या फिर कुछ और निकली, अगले वाले में क्या होगा? अगले वाले में कुछ निकलेगा ही नहीं। अरे हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं निकलने वाला अगले वाले में। तो जो ये अगला वाला टाइप ऑफ मीडियम है हमारे पास, द नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडियम इज बेसिकली नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ मीडियम। वाह, क्या इत्तेफाक है। थर्ड टाइप ऑफ मीडियम, हमें पता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आता है, कितना आसान काम है ना। तो थर्ड टाइप ऑफ मीडियम को हम बेसिकली बोलते हैं द ओपेक मीडियम। कैसा मीडियम? ओपेक, OPAQUE, ओपेक, ओपेक, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम में क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिया? हमने ये लिया। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास माँ है। छोड़ो अभी मान ही है, ये है फिलहाल। तो ये हमारे पास मान लो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या समझ सकते हो यार तुम? बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे कपड़े ओपेक ऑब्जेक्ट है, और क्या क्या, और वाटर बॉटल ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा है ओपेक ऑब्जेक्ट है, मेरा मोबाइल फोन ओपेक ऑब्जेक्ट है, चेयर ओपेक ऑब्जेक्ट है, टेबल ओपेक ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे इस टाइप के ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। हो क्या रहा है इसमें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो क्या रहा है इसमें, हमने मान लो एक लाइट प्रोड्यूस करी, एक रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस करी कुछ ऐसे, सेकंड रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस करी कुछ ऐसे, थर्ड रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस करी कुछ ऐसे। ठीक है, कितनी एनर्जी बताओ, कितनी एनर्जी है इनके पास? इनके पास तुम मान सकते हो कि इनके पास जो एनर्जी है ना बहुत खतरनाक वाली है। वापस से वही लेंगे हम, कितनी? 200 किलो जूल। 200 किलो जूल की एनर्जी रख रहे हैं यार, मतलब यार कितनी ताकत है लाइट में। जरूरी नहीं है इतनी हर बार, ये तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बट फिर भी 200 कुछ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या यहाँ से कोई एरो बनाया? क्या तुम्हें कोई एरो दिख रहा है यहाँ से बना हुआ? अरे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। ऐसे मिला, आयुष तुम भी मजाक बहुत करते हो, बट यार सही तो बात बोल रहा हूँ मैं। मैंने कोई एरो बनाया ही नहीं, तो एरो दिखेगा कैसे तुम लोगों को? है ना? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये है तुम्हारे पास फर्स्ट मीडियम, ये है तुम्हारे पास सेकंड मीडियम। सारी की सारी लाइट रेस इस मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। सारी की सारी लाइट रेस इस मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है, यहाँ से हमारे पास कुछ लाइट नहीं निकल रही है। ठीक है, जैसे कि तुम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक टेबल लो, टेबल के अंदर अपना पैर डाल दो, मतलब कि टेबल के नीचे अपना पैर डालो, और उसको टेबल के ऊपर से देखने की कोशिश करो। क्या तुम्हें अपने पैर दिखेंगे? अरे यार आयुष जी कैसा सवाल पूछ रहे हो, मेरी टेबल कांच की है, मुझे अपने पैर दिख रहा है। अरे भैया, एक वुडन टेबल ले लो। ठीक है, एक वुडन टेबल ले लो। मुझे पता है क्योंकि मैं जब अनअकैडमी प्लस में पढ़ाता था तो ऐसे क्वेश्चन आते थे मेरे पास, और फिर मेरी भी हालत खराब होती थी यार, ये क्या है, कैसे बच्चे आ गए यार, ये नहीं हो पा रहा है। तभी अनअकैडमी से ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई नो दैट। चलो बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको समझते। अगर तुम अपने पैरों को टेबल के नीचे डालोगे, और टेबल जो है वो वुड की है या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस की है जिसके थ्रू तुम्हारे पैर विजिबल नहीं हो, एज सिंपल एज दैट, तो वो क्या है? तुम नीचे देखो, तुम्हारे पैर विजिबल नहीं है,
क्यों नहीं है? बिकॉज लाइट की एनर्जी जा तो रही है, लाइट की एनर्जी जा तो रही है, बट ये जो मीडियम है ना हमारे पास, ये जो भी मीडियम है हमारे पास, इसके अंदर ये सारी सारी लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रहा है? इसके अंदर कितनी किलो जूल एनर्जी डाली तुमने? यहाँ पे तुमने डाली 200 किलो जूल की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे निकल गई हमारे पास 200 किलो जूल की एनर्जी और 200 200 कैंसिल आउट हो गए, तो हमें यहाँ से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल वही लिख लो जो मैंने बोल दिया आपको। क्या बोला? एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे पास लाइक चेयर, है ना, एक आ जाएगा हमारे पास बॉय, एक आ जाएगी गर्ल, एक आ जाएगी बॉटल, एक आ जाएगी हमारे पास क्या, एक आ जाएगी हमारे पास टेबल, हमारे पास आ जाएगी अलमीरा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तुम खुद ही बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी अच्छा लगे। तो मीरा नहीं, अलमीरा, ए एल, अलमीरा, मीरा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, नोट करते जाना मेरे साथ बस। एंड हम पढ़ने वाले हैं अब, हम पढ़ने वाले हैं हम अब आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है ये, तो यार थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? अबाउट द रेक्टिलिनियर। अब पहले मुझे ये बता दो कि ये जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो सब क्लियर है? बिकॉज ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस एक शब्द बताने वाला हूँ जो न्यूटन बाबा ने बोला था, एक लाइन बताने वाला हूँ जो न्यूटन बाबा ने बोली थी, जिसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। तो एक बार कमेंट में लिख के मुझे बता दो, भले डाउट हो या नहीं हो, लिख के बता दो, आयुष डाउट है, ये बड़ा डाउट है, आयुष डाउट नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ऐसा लिख दो, ठीक है। लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दो यार, मैंने बोला है ना, तो लिख ही दो बस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, पेन कहाँ गई मेरी? पेन मेरी ये रही, यस, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब यार देख लो, ये इनकी डेफिनेशन नहीं थी, बिकॉज यार कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, मैंने डायग्रामेटिकली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपिक, मतलब बहुत सारी डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक डेफिनेशन की कुछ जरूरत है नहीं है। बट फिर भी अगर लिखना हो तो यार लेक्चर को देखते देखते मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो लेक्चर को देखते देखते लिख लिया करो, या फिर तुम एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो यार, इतना तो कर ही लो कि एनसीईआरटी में से देख के, वैसे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, गूगल पे सर्च कर लेना कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड उसको अपनी एक कॉपी में लिख लेना। बिकॉज यार मेरे जो नोट्स है ये बेस्ट नोट्स मिलने वाले तुम्हें, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर होने वाला है यार, मतलब कुछ तुम सोच भी नहीं सकते वो चीजें भी कवर होने वाली है। जैसे कि वेव ऑप्टिक्स मैंने पढ़ा दिया, तुम पढ़ोगे इसको 12th में, बट मैंने पढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि यार मुझे लगा कि मैंने अगर इसका नाम इंट्रोड्यूस करा है तो मुझे ये पढ़ाना चाहिए। मैंने पढ़ाई क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स तुम 12th में भी थोड़ा बहुत पोर्शन है जो भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो यार मैंने पढ़ा दी, क्यों? बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैंने इसका नाम इंट्रोड्यूस करा है तो तुम पूछोगे होती क्या ये चीज, तो यार मेरा भी तो फर्ज बनता है बताने का, है ना, इसलिए मैंने वो चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। तो मैं बहुत सारी चीज इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ, बट कभी कभार मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारे टाइम वेस्ट होने वाला है, अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा ना तो लेक्चर बहुत बड़े बड़े होते जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं बस बोलते रहूँ एंड तुम्हें समझ में आते रहे, जितनी जल्दी ज्ञान बांटो तो अच्छा, है ना। तो जल्दी से बात करते हैं अबाउट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रॉपर। वैसे टाइम लगेगा तुम्हें मेरे साथ सेटल होने में, अगर तुम मेरे मान लो 5 से 7 लेक्चर भी देख लोगे ना, तुम सेटल हो जाओगे, है ना। बिकॉज यार मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, ये तुम बोल सकते हो कि मेरा तरीका थोड़ा अलग है, एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे कि थोड़ा सा अलग है, अच्छा पढ़ा रहे हो, फनी वे में पढ़ाते हो, सर आप कॉमेडी शो में ट्राई करो, सर एक काम करो आप तो चीज़ों को रोस्ट करो, मतलब बोलते रहते थे लोग, बट कोई बात नहीं, ऐसी इतनी खतरनाक चीज भी नहीं है। बट फिर भी मैंने बहुत सारी बार अनअकैडमी पे बोला है, कभी कभार, एक बार तो मैंने मैथमेटिक्स को रोस्ट कर दिया था अच्छा खासा, एंड बच्चे ही पागल हो गए थे कि क्या कर रहे हो सर, एजुकेशनल साइड है, कोई बात नहीं, चलो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मैं तो बोलता बहुत हूँ ना यार, मैं परेशानी है मेरे साथ, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बोलता बहुत ज्यादा हूँ मैं, बट बोलता इसलिए हूँ बिकॉज ताकि तुम लोग बोर नहीं हो। ये तो टीचर बोलते रहता है, टीचर मतलब ज्ञान की बातें करते रहता है, लाइक मतलब किताब पढ़ ली, किताब खोल खोल के पढ़ने बैठ गया, एंड तुम्हें कुछ समझ आ नहीं रहा है, तुम्हें नींद आ जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग सो जाओ, है ना, क्योंकि यार मेरे लेक्चर देख के आज तक कोई नहीं सोया, ये मेरी गारंटी, कोई नहीं सोया इन द हिस्ट्री, आज तक किसी को नींद नहीं आई है, बल्कि और उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। तो यार मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सो जाओ, इसलिए बीच बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती रहती है, एंड दैट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारा फोकस बना रहे। चलो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है? जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में
उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ए भगवान, क्या है ये क्या है? न्यूटन पापा ने ये बोला कि बीम ऑफ लाइट जो होती है हमारे पास वो हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कुछ इस टाइप से। बीम ऑफ लाइट या फिर रे ऑफ लाइट जो ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है ह्यूज स्पीड, कुछ इस टाइप से एकदम स्ट्रेट लाइन में। पर यार आयुष, तुम तो वेव ऑप्टिक्स में बोला, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे यार भैया, तो वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे सिलेबस में है क्या, ये बताओ एक बार। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि वेव ऑप्टिक्स तुम्हारे सिलेबस में है क्या? नहीं है, लिटरली नहीं है। तो यार जब चीज है ही नहीं, वो तो मैंने क्योंकि वर्ड इंट्रोड्यूस करा था इसलिए बता दिया था, बट क्योंकि वो चीज है ही नहीं तो हम काय को दिमाग लगा रहे भैया, काय को दिमाग लगा रहे हम? हमें जितना पढ़ना है उतना पढ़ लेंगे, है ना। अभी क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बस रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में तुम्हें बस डील करना है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के साथ। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, या फिर लाइट की जो बीम है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है विद अ ह्यूज स्पीड। और इस स्पीड को हम बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड है इन एयर और वैक्यूम, सी इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है बताओ? वी ए, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? वी ए डबल सी यू एम या कुछ और? बता देना यार, एक बार कंफर्म कर देना वैक्यूम की स्पेलिंग, बिकॉज यार पूरी इंजीनियरिंग निपटा दी पर अभी तक याद नहीं मुझे वैक्यूम की स्पेलिंग, बट आई थिंक आई एम करेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे। सी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है विद ह्यूज स्पीड, द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो आज के लेक्चर की हम समाप्ति करते हैं। क्या करते हैं? समाप्ति। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @educata मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एंड जो कुछ कर सकते हो कर देना यार बस मेरे लिए, है ना। चैनल को ग्रो करना तुम्हारा काम है, बिकॉज यार न्यू हो रहा है ग्रो, बहुत बहुत कोशिश कर ली, ग्रो नहीं हो पा रहा है, बस ये दिक्कत आ रही है। तो यार थोड़ा ग्रो भी कर देना। तो बस यही है, शेयर करना तो दोस्तों के साथ कि बोलना कि यार आयुष है एक कोई, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो हमें अच्छे खासी वे में पढ़ा रहा है और मजा आएगा, और उनके नोट्स जो है ना वो तो माशाल्लाह है यार। राइटिंग थोड़ी खराब है मैं जानता हूँ, बट फिर भी चलो टाइम पास कर रहा हूँ। बाय बाय, टिल देन, सी या, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।